नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में, दुख के समय में भी हम इस जीवन को बेहतर ढंग से कैसे बिता सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, जिसके जीवन में परेशानियां ना हो, जिसको बुरे रिश्तेदार ना मिलें, जिसको गंदे पड़ोसी ना मिलें, जिसको मतलबी दोस्त ना मिलें, जिसको बेवफा प्यार ना मिले, जिसको जीवन में शादी में दिक्कतें ना आए या गृहस्थ जीवन में परेशानियां ना हो। हर इंसान इस जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में परेशान रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम उन परेशानियों में उलझे रहना चाहते हैं और उसी कारण से उसी दुख के माहौल में, उन्हीं कष्टों में हम जब उन्हीं चीज़ों को, पजल्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं तो हम सिवाय दुख के कुछ नहीं हासिल कर पाते। अब जैसे कि किसी के रिश्तेदार बुरे हैं, गंदे हैं, तंग करते हैं या सहयोग नहीं करते, तो हम उसी का रोना रोते रहेंगे अगर पड़े हुए कि अरे रिश्तेदार ऐसे हैं, वो है, ये है, वहाँ चुगली करी, वहाँ वो करी, उधर गए कि एक रिश्तेदार को पटाओ, एक को दूसरे के खिलाफ करो, एक को अपने खिलाफ करो, एक को अपनी साइड करो। हम इसी उसमें लगे रहते हैं तो मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता रहता है और हासिल कुछ नहीं होता। रिश्तेदार भी डबल गेम खेल जाते हैं, वहाँ भी बनाए रखते हैं, वहाँ भी बनाए रखते हैं। बाजी दफ़ा ऊपरी तौर पे अच्छे होते हैं, अंदरूनी तौर पे खिलाफ होते हैं। हम उन रिश्तेदारों में उलझे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें इनसे कुछ मिल जाएगा या सहयोग मिल जाएगा। गलत रिश्तेदार भी होगा, कोई गलत अपनी जगह पे होगा तो भी हम उसका सहायक बन जाते हैं कि हाँ कोई नहीं, कल कोई काम आएगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि रिश्तेदारों से उलझने की जगह, लड़ने की जगह, में एक पजल की तरह फंसे रहने की जगह अगर हम उनके विषय में सोचना बंद करें, उनको गाली देना बंद करें, उनसे लड़ना बंद करें और वो पूरी एनर्जी अगर हम खुद पे लगाएं, खुद को बदलने पे लगाएं, खुद को बेहतर बनाने पे लगाएं, तो हो सकता है बहुत जल्दी हम बहुत सी जीवन की परेशानियों से बाहर निकल जाएं। अब इसी तरीके से कोई प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ है, आशिक बना हुआ है, कोई प्रेम में पड़ी हुई है, वो बनी हुई है दीवानी, तो वहाँ पे वो उस एक इंसान के पीछे भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, वो आगे भाग रहा है, वो आपको घास नहीं डाल रहा, आप पागल हुए जा रहे हो। तो खुद आप अपने ग्रहों को ख़राब कर रहे हो, अपने परिवार को नाराज कर रहे हो, अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हो, वो भी उस इंसान के लिए जो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा, जो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा, जिसको इतनी कदर नहीं कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे, तुम्हारे प्यार को समझे। वो तुम्हारे से क्या प्यार करेगा या तुम्हें क्या सुख देगा। अपनी खुद की आप वैल्यू नहीं कर रहे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो उसमें उस उलझन में पड़े रहने की जगह कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं करता, या करती है या नहीं करती, या वो आ जाएगा वापस, या वो कभी तो मान जाएगी, इस सब बकवास में पड़े रहने की बजाय इस बात को समझिए कि आपको खुद को अच्छा बनाना है, खुद को बेहतर बनाना है, खुद के लिए, उसके लिए नहीं। मोटे हो तो पतला होना है, कम पढ़े हो तो पढ़ लिख लेना है और अपनी अच्छी नौकरी आप ढूंढिए, चाहे खुद की स्किल्स को बेहतर कीजिए, खुद को अच्छा वो बनाइए ताकि आपको अच्छे प्रपोजल्स भी मिल सकें, आप अच्छी अचीवमेंट भी हासिल कर सको। एंड सबसे पहले ये जज्बा रखिए कि हमने जो भी करना है खुद को बेहतर बनाने के लिए करना है, फिर उस जैसे भतेरे आ जाएंगे। ये कसम मत खाइए कि नहीं वही चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। अब कोई औरत ससुराल में जाती है ब्याह के सोच के मेरा ससुराल बहुत अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, देवर सहयोग देगा, देवरानी भी बहुत अच्छी होगी, सास ससुर माँ बाप के समान होंगे, पति मेरे मुझे बहुत प्यार देंगे। निकलता है उल्टा, पति भी दुख दे रहा है, पति सुन नहीं रहा, सास टॉर्चर कर रही है, या जो वो है पति की जो बहन है वो चुगली कर रही है, देवर की वैसे निगाह खराब है, कहीं कुछ है, कहीं वैसे है, कहीं दहेज के लिए पड़ताड़ना है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आप सिचुएशन प्लान करके चल रहे हो या जो आप सोच के चल रहे हो आपको वैसा ही स्पाउस मिलेगा। कई दफ़ा लड़के सोचते हैं बहुत अच्छी बहू आएगी, माँ बाप सोचते हैं घर को पूरा जोड़ के रखेगी, सम्मान करेगी, वो आती है, वो यही कामना करती है कब बुढ़ा मरे, कब बुढ़िया मरे, अब मैं आराम से रख सकूं, कब मैं लड़के को अलग कर सकूं। तो हर इंसान की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, सोच होती है, हर इंसान अलग होता है। और जब हम सब आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, रिश्तेदारी में, दोस्ती में संबंध बनते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हों। तो इन टफ सिचुएशंस में भी जब आप फंस जाते हैं, एक कड़ी से कड़ी फंस जाती है, तो उन्हीं को सॉल्व करने के, उन्हीं को फोर्स करने की बजाय कि नहीं तुम हमारे हिसाब से ढलो, वो कहेंगे नहीं तुम हमारे हिसाब से ढलो,
इससे बेटर है कि उस पोजीशन में अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो। अब बहुत से बच्चे होते हैं घर में उनकी नहीं सुनी जाती, माँ बाप नहीं परवाह करते, या कई केसेस ऐसे आते हैं होमोसेक्सुअलिटी के आते हैं, बच्चा होमोसेक्सुअल है, माँ बाप टॉर्चर कर रहे हैं शादी करने के लिए कि तुम शादी करो, वो शादी नहीं करना चाहता। एक केस हमारे पास आया एक लड़की का, वो बेचारी लेस्बियन थी, उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी और वो जहाँ पे ब्याह के गई वहाँ पे पति परेशान करता था। ऑब्वियस सी बात है, उसको तो नहीं पता, तो उसको जब उसने नहीं दिया सेक्स तो उसने उसको बाहर निकाल दिया तो माँ बाप भी रखने को तैयार नहीं, माँ बाप भी ब्लैकमेलिंग पे, यहाँ पे दरवाजे बंद है तो मैं वहीं रहना पड़ेगा। तो वो लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो उसने अपने आप को फिर जो है बाहर पीजी वीजी पे जगह लेके अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली और अकेली कमा खाने लगी। तो उसने, अगर वो इसी उलझन में रहती, माँ बाप को मना या पति देव को समझा कि मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ आदमियों में, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तो वो तो बस जो है शिकार ही होती रहती टॉर्चर का। इसी तरह एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की की शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर जो पति है वो मारता है, पीटता है, दहेज के लिए तंग करता है। माँ बाप जो है, सबसे बड़ी दिक्कत खुंदक मुझे यहाँ चढ़ती है कि जो ऐसे माँ बाप और भाई होते हैं जो शादी कर देने के बाद देखते नहीं, ऐसे पटक के भागते हैं लड़की को कि जैसे गंगा नहा ली, जैसे पीछा छुड़ा लिया, जैसे बोझ उतर गया हो। पता नहीं कहाँ से ऐसे गंदे माँ बाप और गंदे भाई आ जाते हैं। भगवान मतलब वाकई में उस ऐसी लड़कियों ने बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो ऐसे गंदे माँ बाप और ऐसे गंदे भाई मिलते हैं जो अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। वो अपनी बहन को ससुराल में पिटते देखना मंजूर है, उन्हें गाली खाते देखना मंजूर है, दुख सहते देखना मंजूर है, पर अपने यहाँ रख के राजी नहीं है। मतलब वाकई में चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे माँ बाप को, ऐसे भाइयों को। तो एक बेचारी लड़की का केस आया, पति मारता है, झगड़ा करता है और दहेज के लिए वो करता है, दहेज देना नहीं चाहते और देना भी नहीं चाहिए, कानूनन भी अपराध है और वैसे भी गलत है, पर जो समाज ने नीतियाँ बना दी हैं, कोई सपोर्ट करना नहीं चाहते लड़की को और अपने यहाँ रखना भी नहीं चाहते। तब उस बेचारी को, बहन को मैंने समझाया कि आप थोड़ी सी पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा वो एटलीस्ट उससे ही पढ़ लो कि भाई थोड़ा सा सह लो और थोड़ा सा कैसे भी करके एक आध डिग्री हासिल कर लो। 12th पास थी उन्होंने, जो है कैसे भी करके वहाँ पे 2-3 साल रही, 4 साल 5 साल उस घर में रही और उन द मीन टाइम इतनी जुगाड़ बन गया कि उसके माँ बाप पढ़ाई का पैसा देने लगे कि भाई ठीक है तू पढ़ ले। बेसिक ग्रेजुएशन उस बेचारी ने कर ली और करने के बाद कोशिश कर आके नौकरी लग गई। शुरू में कम थी, बाद में ठीक पे हो गई। नौकरी लगते ही कुछ ही सालों बाद उसने वो घर छोड़ दिया, तलाक ले लिया और अलग रहने लगी। अपने किराए पे वो ले लिया फ्लैट 1 BHK, कमा रही है, खा रही है, मौज ले रही है। अब वही, जब बिना रोटी के, पहले तो औरत की कदर नहीं की, अब रोटी नहीं मिल रही, जो है चिलम भरने वाली चली गई, अब वही हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, अब नहीं मारूंगा आजा। वही माँ बाप, वही भाई कह रहे हैं कि अबरी अब कमाती है, आ जाया कर, मिल लिया कर, तो सब सारा संसार मतलबी है। रिश्तेदार भी आपको कोसते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे कि भाई कुछ करता नहीं, ये नहीं, आपके माँ बाप को भड़काते रहेंगे। आपको, अगर आप उसी उसमें पड़े रहोगे, अरे मेरे माँ बाप को ऐसे कहते हैं, अरे हमारा हक खा गए, हमारे वो हो गया, अब क्या करें, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये पूरा एक जाल है, जैसे तार उलझ जाती है ना सारी, ऐसे जाल है। अब जैसे वो एक बहन निकली उस परेशानी में से, खुद को बना, अब वो चाहती पड़ी रहती, पिटती रहती, गाली खाती रहती, तो वो उस जंजाल से नहीं निकल पाती। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी ढूंढी, बाहर निकली उस गंद से। ऐसी जो पहले बहन का मैंने बताया, वो उस पति का अत्याचार सहती रहती, उसका नहीं है इंटरेस्ट, जैसी भी पैदा हुई है कुदरती तौर पे है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। इस हमारी जो संस्कृति है, इसकी खासियत ये है कि हमारे उसमें डाइवर्सिटी है, हर चीज़, मतलब कह लो भगवान ने हर तरीके के इंसान को अपनाया, हर तरीके के इंसान, हम सब इंसान हैं, सब हमारे अंदर दिल धड़कता है, आत्मा है। तो ये बाहरी ऊपरी चीज़ें हैं, काला गोरा, पतला मोटा, स्ट्रेट गे, लेस्बियन, ये सब बाहरी चीज़ें, हिजड़ा, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। अंदरूनी तौर पे हम सब आत्मा हैं और हमारे को ये शरीर प्रदान किया गया है, जैसा भी है, जैसे भी हमारे भाव हैं, इस शरीर के हिसाब से हैं। जानवर हैं, उन सब में भी आत्माएं हैं।
तो उनको बस वैसा शरीर मिला है उनके कर्मों के हिसाब से। तो हम ओवरऑल सारे जुड़े हुए हैं, पर हम इस सामाजिक माया में फंस के इंसान से इंसान का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, नहीं समझ पाते। तो वो बहन निकली तो आज 4 पैसे कमा रही है, निकल गई टॉर्चर से बाहर। तो आप अगर अपने घर में भी रहते हैं, घर की उलझनों में मत पड़िए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। एक केस मेरे पास और आया था जहाँ माँ बाप लड़ते थे, उनकी बच्ची थी, वो देखती थी झगड़ा और पिटाई देखती थी अपने माँ की रेगुलर बेसिस पे। उसने ठान लिया मुझे अपनी माँ को इस दलदल से निकालना है। हालांकि उसकी माँ ने 25-30 साल वो कष्ट भोगा, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, पर जैसे जैसे लड़की बड़ी होने लगी उसने मार्शल आर्ट्स भी सीखा अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए, और साथ में पढ़ाई इतनी करी कि डॉक्टर बन गई। और सरकारी नौकरी लगी, वो भी मेरिट्स पे, और बनते ही वो 1.25 लाख से ऊपर महीने के कमाने लगी। और बनते ही तुरंत घर छोड़ा, अपनी माँ को वहाँ से निकाला। और उससे पहले ही खैर उसने मारपीट बंद करा दी थी, क्योंकि वो जूडो कराटे उसने सीखी। उल्टा अपने बाप को कह देती थी अगर हाथ लगाया माँ को तो तुम भी तैयार रहना एक लाफा खाने के लिए। वो भी डरने लगा कि अरे अब तो ये लड़की बड़ी हो गई है। तो तुम्हें सिचुएशन से तुम जब ही निकल सकते हो जब तुम खुद को बेहतर बनाओ, खुद को स्किल्ड बनाओ। रोते रहने से कुछ नहीं हासिल होगा। अब एक केस और आया था जहाँ पे मार पिटाई होती है, वो पत्नी को मारता था, लड़का देखता था, 2 बच्चे थे उनके, तो खैर वो लड़का मतलब ये समझ लो 7वीं 8वीं में होगा क्लास में, उसने तभी से ये जूडो कराटे सीखनी शुरू कर दी। और उसकी मदर ने हालांकि उसको सिखाई, उसकी मदर ने अपने डिफेंस के लिए सिखाई, ताकि क्योंकि उसका जो बाप था बहुत ज़्यादा मारता था। और जैसे जैसे बच्चे ने सीखना शुरू किया, उसने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली कि उसने एक आध बारी अपने बाप को भी मारा, जब उसने उसकी माँ को मारा शराब पी के। उसके बाद बाप ने मारना बंद कर दिया कि भाई बदले में उसने तो खड़ा कर लिया अपने डिफेंड में। तो वो अब ढंग से रह रही है, हालांकि उसकी माँ उसी घर में रह रही है, कहीं गई नहीं। पर बेटे ने अपने आप को बिल्डअप किया, सपोर्ट अपनी माँ के लिए अपने आप को बेहतर बनाया ताकि अपनी माँ को बचा सके। तो हर परिस्थिति का एक ही अंजाम है, आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। रिश्तेदार भी ताने देंगे, पड़ोसी भी फ़ायदा उठाएंगे, जलील करेंगे, जानकार लोग भी वो होंगे, कोई हर परेशानियां अपनी जगह लगी ही रहेंगी, वो नहीं जाने वाली कहीं। कभी भी अच्छा टाइम की वेट मत करो, हाँ एक दिन आएगा हम ये होगा, एक दिन आएगा वो होगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला। इन्हीं दिनों में अपने उस अच्छे टाइम को जीना सीखना होगा, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे आधे मिनट का हो। और हर वक्त एक ही फोकस रखो, अपने आप को बेहतर बनाना है। अनपढ़ हो तो पढ़ना है, पढ़े लिखे हो तो और पढ़ना है, कम नौकरी है तो इतना स्किल्ड बनाना है कि और अच्छी हमें नौकरी मिले। अगर कोई आपकी हेल्थ का इशू है, कुछ है, या कोई भी वो अपनी फिजिक बेटर बनानी, कोई भी एनीथिंग, मतलब अपने। और सबसे बड़ी एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, जब आप कुछ बन जाते हो, 4 पैसे कमाने लगते हो ना, तो आप खुद ही देखते हो कि आप ये जो सारी चीज़ें ना, घर का कलेश, ये सब बुलशिट है, इसमें पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। आप ये चीज़ जान जाते हो। जब तक आप 2 पैसे नहीं कमा रहे, दुनिया आप पे हंसती है, दुनिया आपको दबाती है, दुनिया आपको जलील करती है, दुनिया आपको रोकती है। और आप 2 पैसे कमाने लगोगे, 4 पैसे कमाने लगोगे, अच्छे पढ़ लिख जाओगे, अच्छा आपका समाज में नाम हो जाएगा, तो हर इंसान आपकी इज्जत करेगा, हर इंसान आपसे दबेगा। आपके वही रिश्तेदार आपके पीछे पीछे मक्खियों की तरह भिनभिनाएंगे, जैसे शहद पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, वो जो रिश्तेदार आपसे कन्नी काट रहे हैं। इस बात को नोट कर लेना। और तो चाहे अब लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने माँ बाप का गर्व उनको कराओ। माँ बाप बुरे हैं तो भी अपने आप को बेहतर बनाओ। डिप्रेशन में जाके नेगेटिव मत बनो। कुछ लोग होते हैं खुद को बीमार कर रहे हैं, खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज़ उत्पन्न कर लेते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद को मार लो, पड़े रहो, सोते रहो, कुछ मत करो, अपने आप को और शराब में डाल लो, सिगरेट में डाल लो, ड्रग्स में डाल लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया आराम से बढ़ रही है आगे, आप ही पीछे रह जाओगे और लोग लूज़र कहेंगे, आपके माँ बाप को भी गाली देंगे, आपको भी कोसेंगे। तो सिर्फ अगर कोई भी सिचुएशन से निकलना है, उसका एक ही तरीका है, खुद को बेहतर बनाना। इतना बेहतर बना लो कि वो सारी सिचुएशन, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत छोटी लगने लगे। तो इस बात को समझो। क्या मैंने अपने जीवन में दुख नहीं भोगे? बुरे पड़ोसी देखे, बुरे रिश्तेदार देखे,
मतलबी दोस्त देखे, पैसा हूचने वाले, गंदे लोग मिले, लूटने वाले, धोखा इतना मिला, दुनिया भर के हादसे सहे, दुनिया भर की परेशानियां झेली, दुख झेले, दुनिया भर का नुकसान झेला, तब भी अपने आप को बेहतर बनाया। बीएससी करी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, फिर एमएससी करी, फिर एलएलबी करी, और जो अपने जो शक्ति भगवान ने दी है आप लोगों की मदद करने की, इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ लोगों की मदद करनी चाहिए एडवर्स सिचुएशन होते हुए भी, कि मुझे सबकी हेल्प करनी है और ख़ुद को बेहतर बनाते चले जाना है। और हर वक्त और मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहा है, वो कोई क्या कह रहा है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये सोच भी सकूं। और अब आपको अपने आप को ऐसा ही बनाना है। आपकी कोई भी फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, आप लॉ की फील्ड में हो, आप मेडिकल की फील्ड में हो, अकाउंट्स की फील्ड में हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग में हो, कोई भी आपकी फील्ड है, उसको बेहतर बनाते चले जाओ। अपने आप को इतना कामयाब बना लो कि ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करेंगी। इस बात को समझो। और वही इंसान दुख की घड़ी में सुखी रह सकता है जो वर्क पे फोकस करता है। आप किसी भी बड़े बड़े इंसान की जीवनी उठा लो, हर इंसान के जीवन में एक ऐसे पल आए हैं जो कचोटने वाले, जो झंझोड़ने वाले हैं। और उन सब लोगों ने जब अपने आप को वर्क में झोंक दिया बुरी तरह, तब वो उस दुख से बाहर निकल पाए, तो वो उस सिचुएशन से लड़ पाए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा फोकस उसी एक पॉइंट पे लगा दिया, उस कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए। पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि इस जर्नी में जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, किसी का बुरा मत करना, किसी के साथ गलत मत करना। अगर आप जल्दबाजी में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किसी का गला काटोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, किसी को दुख दोगे, किसी को लूटोगे, किसी को चीट करोगे, किसी का नुकसान करोगे, तो आप कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकते, कभी भी उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। इस भौतिक सामाजिक दुनिया में भले ही आप बड़े जल्दी बन जाओ, पर आपके जो कर्म, अगर हम आध्यात्मिक दुनिया की बात करें, वो इतने खराब हो जाएंगे कि जो आपकी मेन जर्नी है ईश्वर को प्राप्त करने की और 84 लाख योनियों के इस चक्र से बचने की, उससे भटक जाओगे। फिर यहाँ भले ही अगर आप कामयाब हो भी गए और मर के अगर आप पिशाच बन गए, तो वो चीज़ यहाँ की कामयाबी ज़ीरो है उसके आगे। क्योंकि अगर आप बुरे कर्म करके कामयाब होए, मर के भूत प्रेत की तरह, पिशाच की तरह धक्के खाते रहे बिना शरीर के, उसके बाद पशु योनि में एंटर एक बारी हो गए अगर, तो फिर बेटा वापसी है ही नहीं। क्योंकि एक पशु योनि में जाने के बाद भी उस पशु योनि की ही वैरायटीज़ हैं। कुत्ते बने, पमेरियन बने पहले, फिर अगले जन्म में हो सकता है पग डॉग बने, फिर कोई सा बने, फिर कोई। जब तक आप उस एक योनि के सारे टाइप्स नहीं भोग लोगे, तब तक नेक्स्ट योनि का नंबर नहीं आने वाला। ये भी एक कमाल का रहस्य है। तो इसलिए आपके साथ बुरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ बुरा करो। मेरे साथ इतना मैंने दुख झेला है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। आंसू भी कम पड़ जाएंगे, सूख जाएंगी आंखें, आंसू नहीं बचेंगे अगर दुख अपने लिखने लगूं तो। पर कभी भी ये मन में भावना नहीं रखी कि मुझे किसी और का बुरा करना है। कोई और इंसान होता तो जो शक्तियां मैंने हासिल करी हैं, वो अगर उसने हासिल कर रही होती तो पता नहीं क्या बदले की भावना में किसी के साथ क्या कर देता। जो पावर है इन शक्तियों की असीम है, पर कभी भी किसी का बुरा करने का सोचा तक नहीं। सिर्फ यही सोचा कि सबका भला करना है, सबके साथ अच्छा करना है, सबकी मदद करनी है। इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर किसी का जीवन बेहतर होता है, किसी के दुख कम होते हैं, तो उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने वो पल जिया है कि जब आप दुखी होते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा होता। और मैं वो नहीं चाहता कि कोई भी बंदा दुखी है, परेशान है, और वो उसमें, मैं वो सिचुएशन नहीं चाहता कि और लोग फेस करें। क्योंकि जब आप हेल्पलेस होते हो ना, और कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं होता, तो बहुत अजीब फील होता है कि जिस भगवान को इतना माना वो कहाँ है वो। तो इसीलिए अपने आप को बाहरी तौर पे भी बेहतर बनाओ और अंदरूनी तौर पे भी एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करो। और हर उस सिचुएशन से आप निकल पाओगे अगर आप सिर्फ अपने वर्क पे फोकस रखोगे, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो। घर में आप महिलाएं हैं, पढ़ाई करो, कोई स्किल सीखो जिससे आप 4 पैसे कमा सको। आप घर में बच्चे हो,
पढ़ाई करो, मेहनत करो, किसी के यहाँ कोई छोटी सी पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो, मतलब ऑलवेज बी वर्किंग। जितना अपने आप को वर्क में ढाले रखोगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर बनोगे, उतना ही ज़्यादा आप उन परेशानियों से बाहर निकलोगे और इस हर जीवन में हर दुख को आप झेल पाओगे। सो शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर पेन एंड सोरो टू योर वर्क। काम पे पूरी तरह अपना लगाव कर दो, इतना लगाव कर दो, इतना प्यार कर लो काम के लिए कि उसके अलावा आपको कुछ सूझे ही ना। फिर आप देखना कैसे दुख आपके पास भी नहीं फटकता, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन क्या कर रहा है, क्या है घर में, क्या कलेश मच रहा है, कुछ नहीं। आपको कोई सोच ही नहीं होगी माइंड में, क्योंकि आपको एक ही सोच होगी, आपका वो वर्क। और वो आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर वही लोग जो तंग कर रहे थे वही लोग मीठे बनेंगे। ये बात आज नोट कर लेना मेरी, भले ही सेव कर लेना इस वीडियो को। और आज से 2-4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप दोबारा इस वीडियो को सुनोगे तब आपको ये बात याद आएगी कि आपने जो वो बात पे अमल किया उसका कितना आपको बढ़िया रिजल्ट मिला। खैर, इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, नज़र हाय टोक हट जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कड़ा भी धारण कर सकते हैं। लॉकेट इसलिए ताकि नेगेटिविटी दूर हो सके, और कड़ा इसलिए शेरमुखी जो मैं देता हूँ ताकि आपके जीवन में ग्रोथ हो सके। और आपके जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, स्पेशली हम जो मेलेफिक प्लैनेट्स मानते हैं वो राहु, केतु और शनि और मंगल को मानते हैं। अगर वो नेगेटिव अफेक्ट कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हानियाँ हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं, प्रोग्रेस रुक रही है, तो इन सब मेलेफिक प्लैनेट्स को न्यूट्रलाइज करेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो भी शांत होने लगेगा। बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे। गृहस्थ जीवन में परेशानियाँ रहती हैं तो हस्बैंड वाइफ ये ज़रूर पहने। अगर पूरा परिवार आपस में लड़ता है, झगड़ता है, तो आप सभी जने मेरा कड़ा पहने। गुस्सा क्या होता है भूल ही जाओगे। इसके अंदर शक्ति जो होती है ये आधे से ज़्यादा गुस्सा खा जाती है और अपने आप आपके बुरे ग्रहों को जो उग्र करते हैं आपको, उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देती है। और ग्रोथ तो आती ही आती है जीवन में। तो आप मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। लॉकेट प्रोटेक्शन के लिए होता है। एंड अगेन, आप प्रेत रोगी चाहे हैं या नहीं है, धारण ज़रूर कीजिए क्योंकि हमेशा रक्षा होगी। और अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।